Hello guys, it's Komal here and I am going to discuss a question. How to make a linked list from 2D matrix. हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है 2D मैट्रिक्स का यूज करके। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला लूप लगा के आइटरेशन से, दूसरा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं रिकर्जन का यूज करके। हम दोनों कॉन्सेप्ट को देखेंगे बारी बारी करके। पहले हम इसको आइटरेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी हम। हमें ये एरे दिया हुआ है, हमें लिंक लिस्ट बनाना है इससे। जैसे इसमें लिंक दिखाए हुए हैं कि हम एक नोड से उससे राइट वाला नोड एक्सेस कर सके और उससे डाउन वाला नोड एक्सेस कर सके। तो हम करेंगे कैसे? हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पहले तो नोड बनाना देखना होगा कि हम नोड कैसे बनाएंगे। किसी भी नोड में यहाँ पर 3 डेटा होंगे। सबसे पहला उस नोड की वैल्यू क्या है, उस नोड का डेटा क्या है। मतलब जैसे कि अगर हमें 1 के लिए नोड बनाना है तो हमारा डेटा होगा 1। फिर उसमें उससे नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस स्टोर कराना होगा। 2 का एड्रेस क्या है, ताकि हम 2 का एक्सेस कर सके। मान लेते हम इसका 2 का एड्रेस है x। फिर इसी नोड में हमें इससे डाउन वाले नोड का भी एड्रेस चाहिए। मान लेते हैं इसका एड्रेस है y, इसका एड्रेस था x। हमें ऐसे तो पहले तो नोड बनाना सीखना होगा कि इसका नोड बनेगा कैसे। तो हमें तीन चीज चाहिए होंगी। सबसे पहले उस नोड का डेटा, फिर उससे नेक्स्ट नोड का डेटा, फिर उससे डाउनवर्ड वाले नोड का डेटा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। नोड तो हमने बनाना देख लिया, फिर उसके बाद हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एरे को ट्रैवर्स करते जाएंगे और नोड बनाते जाएंगे, उसमें एड्रेस डालते जाएंगे नेक्स्ट नोड का, डाउनवर्ड वाले नोड का। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेड पॉइंटर लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया नल से। ठीक है, पहले तो हमने इसको नल से इनिशियलाइज किया। फिर हम एक न्यू नोड बनाएंगे जिसमें हम डेटा डालेंगे 1। फिर अगर हेड नल है तो हेड में न्यू नोड की वैल्यू डाल देंगे। मीन्स हेड हमेशा फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही डिनोट करेगा। अब हमें क्या करना होगा, रो में ट्रैवर्स करेंगे, इसके एलिमेंट का एड्रेस डालना होगा। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको बड़ा बड़ा लिख लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें 2 इंट वेरिएबल ले लेते हैं। एक ले लिया हमने i, एक ले लिया हमने j। i हमें रो को ट्रैवर्स करने के लिए, j कॉलम को डिनोट करने के लिए। और ये हम मान लेते हैं कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स था। मीन्स m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमें 2 पॉइंटर चाहिए होंगे, एक राइट जिसमें हम उससे राइट वाले नोड का डेटा डालेंगे। एक हमें पॉइंटर चाहिए होगा डाउन नाम से, जिसमें हम डाउन वाले नोड का एड्रेस डालेंगे। हम हर बारी एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे। और हमें एक एरे चाहिए होगा, हमने मान लिया उसका नाम dn, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने n। ये हमने यहाँ पर हमारा n की वैल्यू 3 है और m की भी वैल्यू 3 है, तो हमने एरे बना लिया। मान लेते हैं जब i की वैल्यू 0 होगी, मीन्स हम फर्स्ट वाली रो को ट्रैवर्स करेंगे, तो हमारा काम क्या होगा, सिर्फ हम उसमें राइट नोड का एड्रेस डालेंगे और नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं, फिर देखते हैं सेकंड वाली रो के केस में क्या होगा। हम एक rt नाम से भी पॉइंटर ले लेते हैं, rt पॉइंटर यूज करना होगा हमें। पहले हमने एक न्यू नोड क्रिएट किया जिसमें हमने डेटा डाला 1। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, rt को भी न्यू नोड के इक्वल कर दिया।
फिर जब हमारा जे बढ़ा, हम सेकंड वाले कॉलम पे आएगी तो जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या होगा, हम RT हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा है। अब हम न्यू नोड बनाएंगे एक और, तो उसमें न्यू नोड का डेटा हमने डाल दिया 2, और हम RT के राइट में क्या करेंगे, न्यू नोड डाल देंगे। RT के राइट में हम न्यू नोड डाल देंगे। मीन्स ये क्या हो गया, हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल दिया RT में। फिर हम जब आगे ट्रैवर्स करेंगे तो फिर से हम RT को न्यू नोड पे ले आएंगे, ठीक है। फिर दोबारा जब हम ट्रैवर्स करेंगे, हमने न्यू नोड बनाया एक और, ये वाला हमने न्यू नोड बना लिया। फिर क्या करेंगे, RT के राइट में फिर से न्यू नोड डाल देंगे, न्यू नोड का एड्रेस हो गया वो। ऐसे हमने फर्स्ट रो ट्रैवर्स किया। और हम जब ये रो ट्रैवर्स करेंगे तो हमें एक काम और करना पड़ेगा। DN जो हमने नाम से जो एरे लिया है, इसमें हम सभी नोड का एड्रेस डालेंगे। ये हमने मान लिया फर्स्ट नोड का एड्रेस यहाँ पे डल गया, सेकंड नोड का एड्रेस यहाँ पे। जब हम फर्स्ट पे होंगे तो DN ऑफ J, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट कर रहा है N, जौन सा भी कॉलम होगा उसका एड्रेस डाल देंगे हम। फर्स्ट कॉलम का एड्रेस 1 डाला, सेकंड वाले कॉलम पे गए, I की वैल्यू तो हमारी 0 ही है। फिर यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दिया, मान लेते 2, फिर इसका एड्रेस डाल दिया, मान लेते 3। सिंपली हमने एक एरे बनाया, सारे नोड का एड्रेस उसमें डाल दिया, और RT के राइट में हम न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे जो हमने न्यू नोड बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब सेकंड रो पे, सबसे पहला तो क्या था, I की वैल्यू 0 थी, J की वैल्यू 1 हुई, 0 हुई, 1 हुई, 2 हुई। अब हमने क्या होगा, I को इंक्रीमेंट करना होगा। नेक्स्ट रो पे जब हम आएंगे, I की वैल्यू हो गई 1, J की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2। अब हम J की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये दो नोड्स बनाने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मीन्स क्या है, यहाँ पे कौन पॉइंट कर रहा है, DN ऑफ J इस पे पॉइंट कर रहा है 1 वाले नोड पे। तो हम क्या करेंगे, DN ऑफ J में जो हम न्यू नोड बनाएंगे उसका एड्रेस डाल देंगे ताकि ये वाला लिंक बन जाए। फिर जब हम नेक्स्ट नोड बनाएंगे, यहाँ पे हमारा RT डिनोट कर रहा है, RT को हम बार बार न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। अब हम जब न्यू नोड, यहाँ ये न्यू नोड क्रिएट किया हमने 5 डेटा जिसमें हमने डाल दिया, तो हम फिर से क्या करेंगे, RT के राइट में हम न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे। फिर हम जब इस नोड पे आए तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमें 2 लिंक बनाने होंगे, ये वाला और एक ये वाला। अब हम जब हमें ये वाला न्यू नोड बनाया तो हम क्या करेंगे, इस नोड के नेक्स्ट में हमें ये वाला नोड डालना होगा। इस नोड पे हमारा कौन सा पॉइंटर डिनोट कर रहा है, DN ऑफ J, DN ऑफ 2 यहाँ पे इसके एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। अब हमें इसके डाउन में क्या डालना पड़ेगा, 5, जहाँ पे कौन डिनोट कर रहा है, न्यू नोड, और इसके नेक्स्ट में डालना होगा राइट में। जब हम दोबारा न्यू नोड बनाएंगे तो हमने नेक्स्ट नोड का एड्रेस फिर से अब हमारे ये वाला रो भी खत्म हो गया, ये वाला रो ट्रेवर्स कर लिया। फिर हम आएंगे नेक्स्ट रो पे, I की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो गई 2। अब J की वैल्यू फिर से 0 से 2 तक हमें ट्रेवर्स करना होगा। क्या होगा, अब हमें जब हम ये ट्रेवर्स करते जाएंगे, फिर से हमें एक इस वाले रो के लिए भी एक DN नाम से जो एरे बनाया था, उसमें हमने इस वाले रो के सारे नोड का एड्रेस डालने पड़ेंगे। इस वाले रो के एड्रेस जब हम इसमें डालेंगे तो जब हम डाउन वाले रो पे आएंगे तो इसके DN के डाउन में हम ये न्यू नोड डाल देंगे और उसके राइट में नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। इस तरह हम ट्रैवर्स करते जाएंगे और इनका एड्रेस डालते जाएंगे और हमारी ये लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब हम देखते हैं, इसका कोड देखते हैं कैसे किया हमने ये। सबसे पहले तो हमने ये क्या किया,
हमने एक नोड बनाया, नोड में क्या हुआ, डेटा और एक पॉइंटर लिया राइट नाम से और एक पॉइंटर लिया डाउन नेम से। फिर हम अपने मेन पे चलते हैं, हमने क्या क्या किया। मेन पे क्या किया हमने, सबसे पहले हमने कोई भी टी वेरिएबल ले लिया, ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए, अगर आप एक बार में कई टेस्ट केसेस को देखना चाहते हैं लिंक लिस्ट में बनाने के लिए। फिर हमने दो वेरिएबल्स लिए एन और एम। एम इज द नंबर ऑफ रो, एन इज द नंबर ऑफ कॉलम, हमने इनको इनपुट में लिया। फिर हमने एक मैट्रिक्स लिया मैट नाम से, फिर उसको क्या किया, हमने लूप लगा के सारे इनपुट ले लिए मैट्रिक्स में। फिर एक फंक्शन चला दिया जिसमें हमने मैट्रिक्स, जिसके आर्गुमेंट में हमने मैट्रिक्स दिया एम इज द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर उसके बाद क्या किया, पहले फंक्शन को देखते हैं, बाकी का प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे। जैसे मैंने बताया था, हेड को हम नल से डिनोट कर देंगे, एक आरटी नाम को पॉइंटर लेंगे और एक डीएन नाम से हमने एरे बना दी और एक न्यू नोड की जरूरत पड़ेगी। लूप लगाया ये रोज के लिए, फिर ये हमारा कॉलम्स के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम न्यू नोड बनाएंगे, उसमें क्या डालेंगे, मैट्रिक्स के जो आईएथ रो पे और जेथ कॉलम पे जो भी डेटा होगा हम न्यू नोड बना देंगे उस डेटा का यूज करके। फिर अगर हमारा हेड नल है तो हम न्यू नोड को हेड में डाल देंगे ताकि हमारा हेड हमेशा फर्स्ट जो एलिमेंट है मैट्रिक्स का उसी को डिनोट करे। जब हमारी आई की वैल्यू 0 होगी तो हमने जो जो वैल्यू हमने अपने डीएन में डाली थी, जो एरे डाली थी, उसके डाउन में हम क्या कर देंगे, न्यू नोड की वैल्यू डाल देंगे एक, और इफ सेकंड कंडीशन लगाएंगे, अगर कॉलम की वैल्यू मतलब जे की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आरटी के राइट में हम निव नोड डाल देंगे और हर बारी आरटी और डीएन ऑफ जे को निव नोड से डिनोट कर देंगे। मीन्स उसकी वैल्यू, निव नोड की वैल्यू आरटी में डाल देंगे और डीएन ऑफ जे में डाल देंगे। ऐसे करके हमारे पास एरे बनती जाएगी, हमारे पास राइट पॉइंटर का भी एड्रेस आता जाएगा और डाउन वाले पॉइंटर का भी एड्रेस आता जाएगा। अब फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, फंक्शन में हेड रिटर्न कर देंगे ताकि हमारे पास हेड का डेटा रहे, उसको यूज करके हम एरे को प्रिंट करेंगे। अगर हमारा हेड नहीं है, मीन्स हमारा हेड नल है, तो हम -1 प्रिंट कर देंगे, वरना हमने एक फंक्शन चलाएंगे डिस्प्ले नाम से जिसमें हम हेड नाम का आर्गुमेंट दे देंगे जो हमारा नोड है, नोड का एड्रेस है। फिर हम देखते हैं कि इस वाले लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे करेंगे। हमने एक आरपी नाम का पॉइंटर लिया और एक डीपी नाम का पॉइंटर लिया। डीपी को हमने हेड से इनिशियलाइज कर दिया, जब तक डीपी रहेगा आरपी की वैल्यू हम डीपी में डालते जाएंगे। आरपी का डेटा पहले लिखेंगे, पहले हमने आरटी का डेटा प्रिंट कराना होगा। मान लेते हैं ये हमारा आरपी है, ये हमारा आरपी है, यही हमारा डीपी है। जब तक हमारे आरपी की वैल्यू नल नहीं हो जाती हम आरपी को राइट में शिफ्ट कराते जाएंगे। पहले इस वाले नोड का डेटा प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, फिर आरपी के राइट में चले जाएंगे तो सेकंड वाला डेटा प्रिंट होगा, फिर हम इसके नेक्स्ट में चले जाएंगे, मीन्स इसके राइट में चले जाएंगे तो 3 वाला डेटा प्रिंट होगा, जब तक कि ये नल नहीं हो जाता। इसके आगे ये नल है। फिर हम आरपी को किससे, फिर हम आरपी जब एक रो एंड कर जाएगी तो डीपी को हम क्या करेंगे, डीपी इज इक्वल टू डीपी डाउन, और फिर से हम आरपी को डीपी के इक्वल कर देंगे और आरपी के राइट में फिर से ट्रैवर्स करेंगे। फिर जब ये वाला रो भी एंड हो गया तो हम इससे नीचे वाले रो पे आएंगे, फिर हम क्या करेंगे, डीपी को डीपी डाउन से डिनोट कर देंगे और आरपी के राइट में ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक कि ये एंड नहीं कर जाता। यही हमारा कोड में दिखाना चाह रहा है। व्हाइल लूप ले लिया हमने जिसमें हमने डीपी, जब तक डीपी रहेगा ये लूप चलेगा, फिर हमने आरपी को डीपी से इनिशियलाइज कर दिया तो आरपी का डेटा प्रिंट करते जाएंगे जब तक आरपी है, फिर उसके बाद डीपी को डीपी डाउन से इनिशियलाइज कर देंगे, सॉरी डीपी को डीपी डाउन पे ले आएंगे, फिर हम ऐसे करके पूरा लूप ट्रैवर्स हो जाएगा तो हमारा लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। इस केस में रिकर्जन से जब हमने सॉल्व किया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी,
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ m क्रॉस n। क्योंकि हमने ये पहले एरे ट्रेवर्स किया है तो आइटरेटिवली यूज किया है तो m क्रॉस n हो जाएगी, और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ m क्रॉस n ही होगी, क्योंकि हमने जितने भी निम्न नोड हमने कितने बनाए m क्रॉस n, तो हमारा स्पेस भी m क्रॉस n के इक्वल हो जाएगा। अब हम आते हैं कि अभी तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया आइटरेटिवली, अब हम इस क्वेश्चन को रिकर्सिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कोड है, जैसे हमने नोड बनाया था राइट और डाउन से और डेटा का यूज करके, इसमें सेम नोड ऐसे ही बनाएंगे। एक एरे बनाएंगे, उस एरे को हम एक फंक्शन में, जैसे हमने बनाया एरे नाम से 3 क्रॉस 3 का हमने एरे बना लिया, m इज द नंबर ऑफ कॉलम रोज एंड n इज द नंबर ऑफ रोज। फिर उसको हमने एक फंक्शन में पास कर दिया एरे, और दो वेरिएबल ले लिए 0 0 नेम से, उसमें पास करा दिए, उसमें हेड में उसको रिटर्न करा दिया, जो भी पॉइंटर रिटर्न होगा वो हेड में स्टोर हो जाएगा। फिर हम उसको डिस्प्ले कराएंगे। हमने कैसे किया, इसमें हमारे ये हमारी 3 मेन लाइन है जिस पे हमारा पूरा कोड डिपेंड करता है। हम क्या करेंगे, एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया हमने, जिसका डेटा होगा, जो भी हमारा नोड का डेटा मैट्रिक्स का डेटा होगा वो हम उसमें डाल देंगे। टेम्प डेटा, जो भी मैट्रिक्स को ट्रैवर्स करके हमारे पास डेटा आएगा वो हम इसमें डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कोई भी, जैसे हमारा ये टेम्प नाम का वेरिएबल था, टेम्प जो हमारा नोड था, उसके राइट में हमें क्या डालना होगा, हमें डालना होगा राइट वाले नोड का एड्रेस। तो हमें उसके लिए क्या इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया है, हमने आर्ग्यूमेंट्स में क्या क्या दिया, एरे दिया, आई नाम का एक वेरिएबल दिया, जे दिया, एम और एन। आई डिनोट कर रहा है हम जिस नंबर ऑफ रो पे, हम जिस रो पे हैं उस पे, और जे इज द नंबर ऑफ कॉलम, m is the total number of rows and n is the number of column, और i है जो ट्रैवर्सल करते हुए हम जिस रो पे हैं, और j हमारा जिस में ट्रैवर्सल करते हुए हम जिस कॉलम पे हैं उस पे। तो अब हम इस मेन हमारे 2 लाइन है, जब हम टेम्प में राइट का एड्रेस स्टोर कराएंगे तो हम क्या करेंगे, कॉलम को इंक्रीज कर देंगे, और अगर हमें उससे डाउनवर्ड वाले नोड का एड्रेस स्टोर कराना है तो हम आई को इंक्रीज कर देंगे, नंबर ऑफ रो को। और आई और जे की वैल्यू n-1 और m-1 से ग्रेटर हो गई, मीन्स वो बाहर आ गए उससे, रो से या कॉलम से, जिससे भी, तो हम नल रिटर्न कर देंगे। यह हो गया हमारा क्वेश्चन। फिर से जब हम इसमें हेड में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा हेड पॉइंटर में, फिर क्या होगा, इसको हम डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराने के लिए हमने फिर से वही 2 पॉइंटर ले लिया, आरपी और डीपी नाम से। डीपी में हमने हेड स्टोर करा दिया, आरपी इक्वल्स टू डीपी, आरपी का डेटा हम प्रिंट कराते जाएंगे और आरपी को आरपी के राइट में शिफ्ट कर देंगे। फिर हम डीपी को डीपी के डाउन पे ले आएंगे जब तक कि वो नल नहीं हो जाता। इस तरह हमारा ये लिंक लिस्ट बन जाएगा 2D मैट्रिक्स का यूज करके। इस केस में भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, बिग ऑफ m क्रॉस n। बट अगर हम आइटरेटिवली सॉल्व करते हैं तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था बिग ऑफ m क्रॉस n। यहाँ पर भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होएगा
ऑफ एम क्रॉस एन, क्योंकि हमें इतने नोड बनाने होंगे, हमें m क्रॉस n नोड बनाने होंगे तो उतना ही हमारा स्पेस यूज होगा। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज होगा जो हम रिकर्जन में स्टैक बनती है, रिकर्जन से जब हम रिकर्जन वाला जो भी फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें एक स्टैक बनती है जिसका यूज करके हम रिकर्जन करते हैं, तो वो उसका एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो जाएगा बस, वरना दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल होगा। दैट्स इट।